Hello students, welcome to the online classes of MAVV Banswara. Today I brought a video for class 10th, chapter 2nd, Human Systems. This is the first part of this lesson. This chapter we carry two questions in board examination. One will be of 5 marks, that will be a long answer question, and other will be a very short answer question, carry 1 mark. So overall the weightage of this chapter is 6 marks. Before starting it topic wise, let's discuss about some basic terms that are mandatory to be known. Organisms on the basis of cells are majorly of two types. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल कहते हैं। सेल कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर के टिश्यू फॉर्म करती हैं। तो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सेम इन स्ट्रक्चर and function. Further, tissue combine together to form organs combine together to make organ system, and all organ systems combine to make the body of organism. सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। सो on the basis of number of cells, organisms are majorly of two types, unicellular and multicellular. सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसा मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू से लेते हुए फिर ऑर्गेनिज्म तक बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ने हैं ह्यूमन सिस्टम्स, और हम पढ़ेंगे ओवरऑल 7 ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में, जिनके नेम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, एंड फाइनली वी विल लर्न एंडोक्राइन सिस्टम। तो पार्ट 1 में इतना ही, ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए बाय and thank you all.